सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो सर्जरी हो रही है आपके ख्याल में अभी तक होने वाले एक्शंस काफ़ी हैं टीम के अंदर बेहतरी के लिए, उनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी के लिए, या फिर और भी होना चाहिए? साथ में ये जो शाहीन शाह अफरीदी से मुतालिक आ रहा है, ड्रेसिंग रूम में उन्होंने काफ़ी बदतहजीबी का मुजाहरा किया, ये असल में क्या मामला है? गुज़िश्ता एक साल से जो कुछ पाकिस्तान टीम के अंदर हो रहा है, जो कुछ टीम के बाहर हो रहा है, उसके लिए एक बड़ी सर्जरी की ज़रूरत थी। ये जो सर्जरी हुई है, मैं समझता हूँ अभी सिर्फ जो पंजाबी में कहते हैं ना, गोंगलों से मिट्टी झाड़ी है। अच्छा। तो ये वो वाला हुआ है, क्योंकि अभी सिर्फ कोच और मैनेजमेंट को नहीं चिढ़ा गया, अभी सिर्फ कप्तान को नहीं छिड़ा गया, अभी टीम के जो मिडिल ऑर्डर में खिलाड़ियों ने नाकस कारकर्दगी दिखाई उनको नहीं छिड़ा गया। एक इशू ज़रूर लिया गया शाहीन अफरीदी की बदतमीज़ी का, जो उनको डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी की, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद था अमेरिका में उस वक्त जब वर्ल्ड कप की ये नाइतफाकी उस वक्त ही शुरू हो गई थी जब पाकिस्तान टीम डेलस में पहला मैच अमेरिका के हाथों आ रही। वो मैच क्योंकि सुपर ओवर में गया था, शाहीन अफरीदी को सुपर ओवर जानबूझकर बाबर आजम ने उसको ओवर नहीं करवाया, वहाँ से मजीद इख्तलाफात बढ़ गए कि वो सुपर ओवर तो कराया जाना चाहिए था पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलर। अच्छा, कोई ग्रुप बंदी भी हुई है? क्योंकि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कोई बाबर आजम का ग्रुप है, कोई शाहीन अफरीदी का ग्रुप है, और जो ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिनको शामिल करने के लिए कुछ चीफ सेलेक्टर की तरफ से, मैनेजर की तरफ से भी दबाव डाला जाता रहा। तो इसमें कितनी हकीकत है? जुनैद, ये बिल्कुल ट्रू हकीकत है कि टीम में इस वक्त 2 से 3 ग्रुप ऐसे चल रहे हैं। कोई बाबर आजम को सपोर्ट कर रहा है तो कोई शाहीन अफरीदी को कप्तान देखना चाहता है, और कोई इससे तीसरे कप्तान को भी देखना चाहता है जो मोहम्मद रिजवान को कप्तान देखना चाहते हैं। लेकिन इनकी आपस में क़यादत की दौड़ ने पाकिस्तान टीम को बुरी शिकस्तों से दो चार किया। जहां पर हम अमेरिका से हारे तो वहां पर हमारा जवाल का आगाज़ हो चुका था। उसके बाद भारत के खिलाफ हम मैच के 37 ओवर तक पाकिस्तान का पलड़ा भारी था, और वहाँ पर हमने अपनी आंखों से देखा, वहाँ पर मौजूद शायकीन क्रिकेट क्या हो गए, क्रिकेट के बड़े बड़े गुरूज पाकिस्तान की जीत का दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान अब जीत गया, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पर एकदम पासा पलटा और आखिरी 3 ओवर्स में भारत वो मैच ले उड़ा, और उसके बाद भी ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब हुआ। बाबर आजम ने खिलाड़ियों से पूछा, और मैं आपको इसको एक और बात बताऊं, देखिए हमारे यहाँ होता है कि इक़्तिदार और ओहदों का लालच बहुत बड़ी बुरी चीज़ है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे पर पर्दा डालते हैं कि मैं इसको बचा लूं, वो उसको बचा लूं। ये सारे प्लेयर्स तो आपस में खेलते रहे हैं और एक लंबे अरसे तक, इसमें काफ़ी सीनियर प्लेयर्स भी हैं, तो क्या कप्तानी की वजह से ही अपनी परफॉर्मेंस इन्होंने नज़रअंदाज की और मैच भी हारे और अवाम की जो तवक्कुआत है इनके लिए इनामात की? देखें, भारतीय टीम जीती है, उस पर डॉलर्स की बरसात हो रही है। अगर पाकिस्तान टीम भी जीती तो उस पर इससे भी ज़्यादा बरसात होनी थी पैसों की। अब ये पैसों का लालच किस कदर ज़्यादा है कि वो कहता है मैं कप्तान बनूंगा तो सबसे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप भी मुझे मिलेगी। तो यहाँ पर ग्रुपिंग जो हुई है उसने पाकिस्तान को नुकसान तो पहुँचाया ही है, लेकिन पाकिस्तान का जो ग्राफ है क्रिकेट का वो इतना नीचे कर दिया है। एक चीज़ है, अभी यहाँ तक लोग कहने पर मजबूर हो गए अगर ये सिलसिला ना रुका तो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल भी हॉकी जैसा हो जाएगा। अच्छा, अभी तक तो हम मंजरेआम पर देख रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी का नाम, और दीगर प्लेयर्स भी यकीनी तौर पे जो ग्रुप बंदी की आप बात कर रहे हैं उसके अंदर हिस्सा डाला होगा उन्होंने, तो आपको लगता है कि उनके नाम भी सामने आएंगे और कोई कार्रवाई भी होगी, सिर्फ खबरों की जीनत नहीं बनाया जाएगा इन चीज़ों? देखिए जी, मोहसिन नकवी से तो बहुत बड़ी तवक्को की जा रही है कि वो इसमें सिर्फ छोटा प्रेशर नहीं करेंगे बल्कि इनका बड़ा क्लीन अप भी करेंगे। वो बड़ा क्लीन अप उस सूरत में होगा जब, क्योंकि आपके कप्तान मुतनाज़ा हो चुका हुआ है, आप उसको जितनी देर भी बरकरार रखेंगे वो मुतनाज़ा कप्तान होगा। तो आपको चाहिए कि अब तीसरा कोई ऐसा न्यूट्रल कप्तान बनाया जाए जो टीम को लेके चले और सब खिलाड़ियों को यकजा करे, क्योंकि इस वक्त टीम आपकी मुकम्मल तौर पर बिखर चुकी है। आप कहें या ना कहें, लेकिन जो गैर मुल्की कोच है उसने आपका पर्दाफाश कर दिया है, और उसी की रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ था कि वहाब रियाज ने, जो शाहीन अफरीदी ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की थी, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, और उसने पूरी तौर पर रिपोर्ट मोहसिन नकवी को दी। और मोहसिन नकवी अभी तक तो सिर्फ 3 नाम आ रहे हैं, जिसमें वहाब रियाज है, जिसमें मंसूर राना है, जिसमें अब्दुल रज़ाक हैं। क्या और भी लोगों पे छुरी चलेगी? ये सर्जरी आगे भी बढ़ने जा रही है और उसमें प्लेयर्स भी आएंगे? जी बिल्कुल। देखें, अब्दुल रज़ाक को किस बिना पर, अब्दुल रज़ाक तो नहीं इसमें थे, उन्होंने तो रिपोर्ट नहीं देनी थी, लेकिन अब्दुल रज़ाक का किरदार क्या था, उसने अनफिट प्लेयरों को जानबूझकर टीम में शामिल करवाया। देखें, दोस्ती यारी ये थी कि अब
आपको पता है मोहम्मद आमिर कहाँ बैठा था, अमाद वसीम कहाँ बैठा था, उसकी और अब्दुल रज़ाक कहाँ से उठ के यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बना। तो वहाँ से आपने दोस्ती यारी की और ये सारी चीजें अब मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं और लोग उसका खिलाड़ियों को आपने शामिल किया और उसका नतीजा आपने देख लिया कि पाकिस्तान 2007 के वर्ल्ड कप में भी जो वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे में हुआ था, पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर हो गया था और उसके बाद इस मरतबा फिर वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में और अमेरिका में था और पाकिस्तान पहले उम्मीद करते हैं सर्जरी के बाद को बेहतर नतीजा आ सकें। चौधरी अशरफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये अब तक की डेवलपमेंट है और हमारे साथ चौधरी अशरफ साहब मौजूद थे जो कि मैच के हवाले से वहाँ पे मौजूद जो सारी सूरत हाल थी ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या होता रही हमने जानने की कोशिश की है। लेकिन भारत से मैच हारने के बाद ड्रेसिंग रूम में नाज़रीन बदतहजीबी किसने की थी, एक न्यूज़ अहम इंकशाफात भी सामने ले आया है।